Hi students, my name is Faiz Sakir. Welcome to second lesson of your civics constitutional design. बच्चों, आज से हम लोग आपके civics का सेकंड लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। आज के इस वीडियो में मैं आपको नेल्सन मंडेला के बारे में पढ़ाऊंगा, उनके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि नेल्सन मंडेला की पैदाइश कब हुई थी। नेल्सन मंडेला की पैदाइश 18 जुलाई 1918 को ईस्टर्न केप साउथ अफ्रीका में हुई थी। मतलब इनकी पैदाइश 18 जुलाई 1918 को साउथ अफ्रीका के ईस्टर्न केप में हुई थी। आप देखेंगे कि इनकी मृत्यु मतलब इनका डेथ 5 दिसंबर 2013 को जोहान्सबर्ग में 95 साल की उम्र में हुई थी। और आप देखें कि नेल्सन मंडेला जो है वह साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट थे। साउथ अफ्रीका में आप देखेंगे कि रेसिस्ट गवर्नमेंट थी। उनके प्रेसिडेंट बनने के पहले वह लोगों के साथ भेदभाव करती थी उनके रंग के हिसाब से। मतलब आप देखेंगे कि काले लोगों के साथ जो है ये सरकार जो है भेदभाव करती थी। इसके खिलाफ नेल्सन मंडेला ने आवाज को बुलंद किया और फाइनली आप देखेंगे कि उनको इसमें कामयाबी भी मिली। और फाइनली जो है 1994 में साउथ अफ्रीका से रेसिस्ट गवर्नमेंट का खात्मा हुआ और नेल्सन मंडेला जो है वह पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने साउथ अफ्रीका के। साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट बनने के पहले नेल्सन मंडेला अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे। आप देखेंगे कि अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो है वह एक पॉलिटिकल पार्टी है साउथ अफ्रीका की, जिसने जो है रेसिज्म के खिलाफ संघर्ष किया। आप देखेंगे कि जब नेल्सन मंडेला ने रेसिज्म के खिलाफ आवाज को बुलंद किया तो वहां की रेसिस्ट गवर्नमेंट जो है वह नेल्सन मंडेला से बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई और फाइनली उनको 27 साल तक रॉबिन आइलैंड के जेल में डाल दिया। और वह 27 साल तक उस जेल में रहे और वहां पर उनसे कोयला निकलवाने का काम किया जाता था। फिर भी आप देखेंगे कि नेल्सन मंडेला ने हार नहीं मानी और वह लगातार साउथ अफ्रीका की जो रेसिस्ट गवर्नमेंट थी, जो कि लोगों के साथ कलर के हिसाब से भेदभाव करती थी, उसके खिलाफ वह संघर्ष करते रहे। और फाइनली देखेंगे कि उनका ये जो संघर्ष जो था वह एक दिन रंग लाया और साउथ अफ्रीका से रेसिस्ट गवर्नमेंट का खात्मा हुआ। यूनाइटेड नेशन ने उनके पैदाइशी दिन को, यूनाइटेड नेशंस ने आप देखेंगे कि उनका जो जन्मदिन जो था उस जन्मदिन को नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे के तौर पर मनाने का फैसला किया। अभी मैंने आपको बताया कि इनकी पैदाइश 18 जुलाई 1918 को ईस्टर्न केप साउथ अफ्रीका में हुआ था। तो यूनाइटेड नेशंस ने कहा कि आज से हम लोग 18 जुलाई को हर साल जो है वह नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे के तौर पर मनाएंगे। और देखेंगे कि आज हम लोग जो है 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे के तौर पर मनाते हैं। नेल्सन मंडेला के फादर का नाम हेनरी मिओजो था और ये अपने कस्बे के सरदार थे। आप देखेंगे कि ईस्टर्न केप में रीजनल लैंग्वेज में सरदार के बेटे को मंडेला कहा जाता था या मंडेला कहते हैं। इसीलिए देखिएगा कि नेल्सन मंडेला का नाम नेल्सन मंडेला पड़ा। सरनेम मंडेला जो है वो वहीं से आया है। नेल्सन मंडेला ने प्राइमरी एजुकेशन मतलब अपनी प्राथमिक शिक्षा जो है वह क्लार्क बेरी मिशनरी स्कूल से हासिल किया। हायर एजुकेशन मेथोडिस्ट मिशनरी स्कूल से हासिल किया। मतलब इन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा स्टार्टिंग का जो एजुकेशन जो है वह क्लार्क बेरी मिशनरी स्कूल से और हायर एजुकेशन जो है वह मेथोडिस्ट मिशनरी स्कूल से हासिल किया। जब नेल्सन मंडेला सिर्फ 12 साल के थे तभी उनके फादर की मृत्यु हो गई। फादर का जो है वह डेथ हो गया। आप देखेंगे कि
1994 में जब रेसिस्ट गवर्नमेंट का खात्मा हुआ और जब एक साउथ अफ्रीका में जब एक जो है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस की सरकार आई, तो जिस साल इलेक्शन हुआ 1994 में, उस साल अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को 62% वोट मिला था। ये बहुत बड़ी तादाद होती है। आप देखेंगे कि भारत में जब से इलेक्शन हो रहा है तब से लेकर आज तक 1952 से लेकर जो है अभी तक आप देखेंगे किसी भी पार्टी को जो है वो 50% से ज़्यादा वोट नहीं मिला है। तो ये बताता है कि साउथ अफ्रीका में अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस 1994 में और नेल्सन मंडेला जो है वो कितने ज़्यादा फेमस थे कि लोगों ने बढ़ चढ़ कर वोट दिया। 62% वोट जो है वह इनके पार्टी को मिला और 10 मई 1994 को नेल्सन मंडेला जो है वो पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने। आप देखेंगे कि जब ये प्रेसिडेंट बने और प्रेसिडेंट बनने के बाद जब साउथ अफ्रीका का जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाने लगा, तो नेल्सन मंडेला ने कहा कि हम लोग एक ऐसा संविधान बनाएंगे जिसमें तमाम लोग जो हैं उनके अधिकार जो है वो समान होंगे, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। भले ही वाइट्स ने हमारे साथ भेदभाव किया है, लेकिन हम उनके साथ भेदभाव नहीं करेंगे, उनका जायदाद नहीं छीनेंगे, उनके साथ अच्छे तरीके से पेश आएंगे। जो चीज पास्ट में हो चुकी है उसको हम लोग भूल कर एक नया साउथ अफ्रीका बनाएंगे, एक रेनबो नेशन बनाएंगे जिसमें तमाम लोग जो है वह एक साथ मिलजुल कर हंसी खुशी के साथ रहेंगे। ये जो है नेल्सन मंडेला को एक महान नेता बनाता है। अब देखिए, जिस इंसान को जो है 27 साल जिस गोरी सरकार ने जेल में डाल दिया था, वाइट्स ने जो उनके साथ जुल्म ज्यादती की थी, इसके बावजूद ये इंसान जब जेल से निकलता है 27 साल सजा काटने के बाद, तो ये कहता है कि हम जो है वाइट्स के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, भले ही उन्होंने हमारे साथ गलत किया है। तो ये जो है वह एक बहुत बड़ी चीज है जो नेल्सन मंडेला को नेल्सन मंडेला बनाता है। आप देखेंगे कि नेल्सन मंडेला का ये मानना था कि नफरत का मुकाबला आप नफरत से नहीं कर सकते हैं, नफरत को मोहब्बत से ही हराया जा सकता है। और फाइनली जो साउथ अफ्रीका में सरकार जो कॉन्स्टिट्यूशन बनी, वो आप देखेंगे कि दुनिया के बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन में से एक थी। आज भी दुनिया के बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन में से एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है वह साउथ अफ्रीका का है। 1997 में नेल्सन मंडेला जो है उन्होंने एक्टिव पॉलिटिक्स से रिटायरमेंट ले लिया। जो राजनीति जो थी उससे उन्होंने संन्यास ले लिया। 1999 में वह अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, उस पोस्ट से भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब थोड़ा सा इनके आइडियोलॉजी के बारे में जान लेते हैं, विचारधारा के बारे में जान लेते हैं। नेल्सन मंडेला की विचारधारा जो है वह महात्मा गांधी की विचारधारा थी, मतलब अहिंसा की विचारधारा थी। यानी कहने का मतलब नेल्सन मंडेला जो है वो आप देखेंगे कि साउथ अफ्रीका के गांधी थे। उन्होंने गांधी के नक्शे कदम पर चलकर, उनके पद चिन्हों पर चलते हुए उन्होंने साउथ अफ्रीका को एक गोरी सरकार से जो लोगों के रंग के हिसाब से भेदभाव करती थी उससे आज़ादी दिलाई। नेल्सन मंडेला ने 3 शादी की थी और इससे उनको 6 संतानें थीं। तो उम्मीद है कि आज मैंने जो आपको नेल्सन मंडेला के बारे में पढ़ाया है, एक तो वो आपको मोटिवेशनल लगा होगा, आपको ये समझ में आया होगा कि अगर आप संघर्ष करें तो फिर अगर आप सही चीज़ के लिए संघर्ष कर रहे हैं तो भले ही स्टार्टिंग में कामयाबी नहीं मिले, लेकिन एक वक्त आता है कि आप कामयाब होते हैं। एक तो ये मोटिवेशनल वीडियो के तौर पर आप इसको देख सकते हैं। दूसरा ये, जो कि हम लोग को सिलेबस में पढ़ना है, इसको मैंने डिटेल में पढ़ा दिया है ताकि आप नेल्सन मंडेला के बारे में थोड़ा डिटेल में समझ लें। जो है उम्मीद है कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम लोग इसी लेसन को कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।